सर क्या कहेंगे, आज आपको धरने पर बैठना पड़ा शाहाबाद में? किसान शाहाबाद, पीपली, थानेसर, पेहवा, गुलाचीका, सीवन, पुंडरी, उत्तरी हरियाणा, खास तौर से कैथल, कुरुक्षेत्र के किसान से खट्टर सरकार दुश्मनी निकाल रही है। और इसीलिए हमने आज ये निर्णय किया कि कोरोना की महामारी के चलते केवल 4 आदमियों का सांकेतिक धरना पर मैं, मेरे भाई अनिल धनतोड़ी और कांग्रेस के दूसरे किसान साथी बैठेंगे। सवाल ये है, खट्टर साहब, आपने एक फरमान जारी कर दिया कि शाहाबाद में 50,000 एकड़ भूमि पर, कुरुक्षेत्र जिले में 1,39,000 एकड़ भूमि पर, कैथल जिले में 1,35,000 एकड़ भूमि पर अब किसान धान की खेती नहीं कर सकेगा। यह काम तो अंग्रेज ने भी नहीं किया। किसान धान की खेती नहीं करे तो क्या करे? जमीन मेरे बाप दादा की, मालिक मैं, निर्णय खट्टर साहब करेंगे कि मैं किस चीज की खेती करूंगा। इस जाबर जालिम सरकार ने ये 9 मई 2020 को एक काला आदेश, एक काला अध्याय कानून का जोड़ दिया। हम इसका विरोध करने के लिए आए और यहां तक भी कह दिया कि अगर किसान धान की खेती करेगा तो उसकी सारी सब्सिडी, बिजली का बिल, खाद, बीज, सब उसकी सब्सिडी वापस ले ली जाएगी और यहां तक कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। 26 ब्लॉक्स में कुरुक्षेत्र और कैथल के समेत अब 26 तहसीलों के अंदर किसान पंचायत की जमीन पर भी धान की खेती नहीं कर सकता। वो किसान जिसके पास जमीन नहीं है और जो पंचायती जमीन पट्टे पर लेकर खेती करने के लिए आश्रित है, वो कहां जाए? और यहां तक भी कह दिया कि 50 BHP की मोटर है तो ट्यूबवेल का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। हमारी सीधी सीधी ये मांग है, एक तरफ आपने दादूपुर नलवी रिचार्ज कैनाल जो शाहाबाद तक आती है उसे मूंदने का आदेश किया। पिछले 53 साल में मनोहर लाल खट्टर साहब अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस प्रकार का तुगलकी फरमान जारी किया किसान विरोधी। कहां है दुष्यंत चौटाला? कहां है जजप्पा के नेतागण? कहां है भारतीय जनता पार्टी के नेतागण? इस उत्तरी हरियाणा, कुरुक्षेत्र और कैथल जिले ने ही, करनाल जिले ने ही खट्टर साहब आपको मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठा रखा है। इन्हीं किसानों के भरोसे ही 50-50 करोड़ के हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर से नीचे आप पांव नहीं उतारते। आप उन्हीं के पेट पर लात मार रहे हैं। और अगर किसान धान की खेती नहीं करेगा तो ये बताइए कि हमारे आड़ती भाई जो हैं, जो पूरी मंडियां धान के ऊपर चलती हैं, वो कहां जाएंगे? क्या उनका धंधा नहीं बंद हो जाएगा? इस पूरी GT रोड पर, खासतौर से कुरुक्षेत्र, शाहाबाद, कैथल के अंदर अगर कोई व्यापार है तो वो चावल का व्यापार है, राइस शेलर का व्यापार है, चावल निर्यात का व्यापार है। क्या वो व्यापार पे तालाबंदी नहीं हो जाएगी? और अगर किसान की किसानी चली गई, मजदूर की मजदूरी चली गई, फसल का निर्यात चला गया, राइस शेलर का धंधा बंद हो गया, आड़ती का धंधा बंद हो गया, तो फिर ये इलाका मर जाएगा। खट्टर साहब, इस इलाके के खिलाफ इस प्रकार का तुगलकी और किसान विरोधी फरमान वापस लीजिए, ये हमारी मांग है। सर, दूसरी तरफ केंद्र की बात की जाए, आपकी पार्टी की काफ़ी लीडर हैं मैडम गांधी, उन उत्तर प्रदेश में अगर वो आवाज़ उठाती है तो उनके निजी सचिव को मामला दर्ज किया जाता है। तमाम प्रकार की कोविड के दौरान उनको परेशानियाँ होती हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये कहानी बन गई। लाखों करोड़ों मजदूर सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर वापस जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सरकार की जिम्मेवारी थी उन्हें बस देती या निःशुल्क रेल किराए पर लेकर जाती। एक तरफ तो वो जुल्म, और दूसरी तरफ जब कांग्रेस श्रीमती प्रियंका गांधी 1000 बसों का इंतजाम करवाती हैं कांग्रेस के खर्चे पर, तो फिर आप मुकदमे दर्ज कर कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करते हैं। हमें ये कदापि मंजूर नहीं। आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिश जी की पोल खुल चुकी है। जी, आप जानते हैं कि 2017 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने दादूपुर नलवी नहर को बंद किया और उस समय भी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और हमने ये लड़ाई लड़ी और 51 दिन का क्रमिक अनशन किसानों के साथ मिलकर हमने शाहाबाद में किया। और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी से जाकर के हम मिले कि इस नहर को बंद नहीं किया जा सकता। ये नहर उत्तरी हरियाणा की जीवन रेखा है। लेकिन खट्टर साहब ने एक नहीं सुनी,
क्योंकि खट्टर साहब आंधी और बहरी सरकार के मालिक हैं। उनके कानों को सुनता नहीं और आंखों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो देखना नहीं चाहते और वो सुनना नहीं चाहते। उचित बात जो होगी किसानों के लिए, हरियाणा के नौजवान के लिए, गरीब आदमी के लिए, वो उनको सुनता और दिखाई नहीं देता। आपसे कुछ देर पूर्व आदरणीय सुरजेवाला जी ने एक बात कही पत्रकार भाइयों को कि खट्टर साहब, अगर आपको ज्ञान नहीं है तो मेरी मोटरसाइकिल के पीछे बैठिए, या आप गाड़ी में कहेंगे तो मैं गाड़ी में लेकर के चलता हूँ। दादूपुर जो छछरौली से 3 किलोमीटर दादूपुर गांव है, दादूपुर हेड, जहाँ से ये नहर निकलती है, और वहाँ से और नलवी मेरे क्षेत्र शाहबाद मारकंडा में पड़ता है। मैं पूरी नहर का आपको निरीक्षण करवाता हूँ। ये नहर इस इलाके की जीवन रेखा, ये उचित है, इसको बंद मत कीजिए। और आज जो खट्टर सरकार ने 9 मई को निर्णय लिया है कि किसानों के विरुद्ध कि किसान अब धान की रुपाई इन 9 ब्लॉक्स में नहीं कर पाएगा, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा, विस्तारपूर्वक बताया भाई साहब ने कि बहुत बड़ा लॉस है इस इलाके के लिए, बहुत बड़ा घाटा है। लेकिन खट्टर साहब आप जाग जाइए, वरना निरंतर हमारा ये धरना प्रदर्शन, अगर आप धरने प्रदर्शन से नहीं जागेंगे फिर हम सड़कों पे आएंगे। और अब ये कोरोना महामारी फैल रही है, इसके बाद अगर ये सुधार होगा इसमें, तो हम गांव दर गांव जा करके लोगों को जगाएंगे, किसानों को जगाएंगे, नौजवानों को जगाएंगे कि भैया ये बंदी सरकार बन के रह गई है। पहले नोटबंदी, फिर नहर बंदी और अब धान बंदी, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में लोगों की घरबंदी होने वाली है। कुदरत ने भी घरबंदी कर दी है, लेकिन ये निर्णय जो फरमान है ये मोदी साहब का है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा आज घाटा है किसान को। और किसान जो है जाए कहाँ? किसान त्रस्त है हर चीज से। अगर किसान फसल नहीं लगाएगा तो खाएगा क्या और खिलाएगा क्या? नहीं लगता कि पहले किसानों को SYL के नाम पर वो किया गया, प्रोटेस्ट किया गया, अब दादुपुर नलवी नहर के नाम पर किसानों के साथ अन्याय, शुरू से ही अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय है। मोदी सरकार, जो भाजपा की नीति है, भाजपा और जनसंघ एक नीति है कि हिंदुस्तान के लोगों को तंग करना है, किसी भी प्रकार से करें। अब आपने SYL और दादुपुर नलवी नहर की बात की है। खट्टर साहब, आप नया अगर नहीं कुछ बना सकते, पुराने को